हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। सिंपल सा टॉपिक है और बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक में ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमने क्लोरीन में भी पढ़े थे। अभी और कौन कौन से तरीके से इसे बनाया जा सकता है। सबसे आसान तरीका है बाय ट्रीटिंग सोडियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। आप सोडियम क्लोराइड को ट्रीट कर दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सोडियम क्लोराइड इज NaCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो हमने ग्रुप 16 में H2SO4 के बारे में पढ़ा था कि ये पहले H पॉजिटिव देता है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर। क्या बन गया, एक तो बन गया HCl एंड एक बन गया NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आप इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ दोबारा से ट्रीट कर दो NaCl को, तो दोबारा से क्या पॉसिबल है, इस H की जगह ये N में चला जाए। पॉसिबल ये होगा ही एक्चुअल में। तो ये क्या बन जाएगा Na2SO4 एंड प्लस में क्या बन गया HCl। ठीक है, ये बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसी को हमने बनाना था। और अगर आप इसको ड्राई करना है, अब ड्राई करने के लिए मैंने आपको बताया था, ड्राई करने के लिए हम क्या करते थे, जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता था तो हम SO3 को SO2 को ड्राई करते थे। तो क्या करते थे, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते थे। मींस अगर थोड़ा सा भी इसमें एक्वस पोर्शन है, थोड़ा सा भी इसमें पानी बच गया, तो आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करा दो। वो पानी का बहुत बढ़िया लवर होता है, वो पानी को खींच लेता है। तो इसको ड्राइड अप किया जाता है HCl को क्या करके, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है HCl को बनाने का। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली बात कि ये कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। पंजेंट स्मेलिंग गैस, बहुत तीखी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, अगर आप इसको पानी में डालते हो, NH3 को आपने डाल दिया पानी में, तो क्या होगा भाई, क्या होता है पानी में डालने पे। सॉरी, NH3 को नहीं डालना, HCl की बात कर रहे हैं। HCl को आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, ये H रिलीज करेगा। क्या बन जाएगा ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और एक्चुअल में ये H पॉजिटिव जुड़ेगा H2O के साथ, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। क्या बन जाएगा ये H3O पॉजिटिव। ठीक है, कुछ इस तरह से H3O पॉजिटिव बन जाता है। एंड यहां से क्योंकि ये डिसोशिएट हो गया है, तो Ka, इसकी Ka की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 10⁻⁷। तो यहां से एक चीज प्रूव होती है दैट कि ये बहुत बढ़िया एसिड है। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जितना ज्यादा होता है वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और HCl एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। अगर आप इसको ट्रीट करते हो विद NH3 के साथ आपने ट्रीट कर दिया HCl को, तो एक क्या बनेगा, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। व्हाइट फ्यूम्स के साथ एक अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाता है। क्लियर है। और आपको पता हो तो अमोनिया एक बेस होता है और बेस के साथ इसने रिएक्ट किया और ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। क्लियर होती है बात। अगली बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl डिकम्पोज कर देता है जो वीकर एसिड्स होते हैं। इसके अंदर डिकम्पोज कर देता है सर CO2 के अंदर, SO2 के अंदर। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं वीकर एसिड के। जैसे कि आपके पास है Na2CO3। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है Na2SO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया। ठीक है, या फिर इसके अलावा बात करें तो जैसे हमारे पास, चलो इनको ही मान लेते हैं, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ करवा दी है,
HCl के साथ करवा दी। क्लियर है? तो अभी क्या होगा, या फिर आप यहाँ पे एक और ले सकते हो, लाइक आपके पास NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल दिया जाता है इसे। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी HCl के साथ। फोकस कीजिए अभी क्या होगा। तो यहां से आपको 2 Na हटाने, इसको डिकम्पोज करना है, इस पॉजिटिव वाले पोर्शन को अलग करना है, नेगेटिव वाले पोर्शन को अलग करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन 2 Na के साथ 2 Cl लगने चाहिए, तो आप यहां से लोगे 2HCl, तो ये बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, ये क्या बन गया 2NaCl। एंड ये CO3 इस 2H के साथ जुड़ के क्या बनेगा, CO3 इस 2H के साथ जुड़ के क्या बनेगा, H2O एंड CO2, यही बनेगा ना। CO3 में से CO2 और ऑक्सीजन जुड़ गया H2 के साथ। क्लियर होती है बात? नहीं होती है, रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपके पास इसको करो, यहाँ पे 2 Na थे सर, तो आपने यहां से 2 Cl लिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 NaCl बन जाएगा। 2 Na और 2 Cl 2 NaCl बन गए। अभी SO3 जुड़ेगा 2H के साथ, SO3 2H के साथ जुड़ के क्या बन सकता है, जब क्या बनेगा H2O प्लस SO2। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, तो एक Na को हटाना है ना, एक Na के लिए एक Cl बहुत है, तो एक Na के लिए आपने एक NaCl जोड़ दिया, प्लस में क्या बन जाएगा 2H, एक H ये 2H, ऑक्सीजन क्या बन गया H2 एंड प्लस में क्या बन जाएगा भाई CO2। बताओ क्या मुश्किल है? क्लियर है? देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी की है, कलरलेस पंगेंट स्मेलिंग गैस होती है। अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो अपना H पॉजिटिव रिलीज करेगा। Ka की वैल्यू 10 की पावर 7 होती है, बहुत ज्यादा है तो बहुत बढ़िया एसिड इसको माना जाता है। अगर आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो व्हाइट फ्यूम्स के साथ अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। अगर अगली बात करो तो HCl वीकर एसिड जो होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड सॉल्ट के अंदर। ठीक है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन समझो, ये वाला पोर्शन Cl के साथ जुड़ के NaCl H2O, और बाकी यहां से अगर CO3 है तो CO2 बन जाएगा, SO3 है तो SO2 बन जाएगा, एंड CO3 है तो अगेन वो क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा। क्लियर है? देखिए अगर हम क्या करें कि HCl का और HNO3 का, कंसंट्रेटेड HCl का और कंसंट्रेटेड HNO3 का एक मिक्सचर बनाए जिसमें इनका रेशियो रखे 3:1। तो इस मिक्सचर को बोला जाता है एक्वारिजिया। क्या बोला जाता है? एक्वारिजिया। एंड ये एक्वारिजिया का जो मिक्सचर है वो नोबल मेटल्स को भी, नोबल मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देती उनको भी मजबूर कर सकता है इलेक्ट्रॉन देने पे। जैसे कि आपके पास गोल्ड है, ठीक है, अब ये एसिड होगा तो H पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, एंड बात करें तो NO3 नेगेटिव भी होगा। तो ये Au को किसमें कन्वर्ट कर देता है? AuCl4 में। अगर ऐसी मैं बात करूं Pt है, H पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, NO3 नेगेटिव भी होगा, है ना। ये H पॉजिटिव क्यों आता है? कोई एसिड है, Cl नेगेटिव इसकी तरफ से, NO3 नेगेटिव इसकी तरफ से। सर 3:1 बोला है, हाँ वो बोला, वो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है। तो ये Pt से क्या बना लेता है, इसको भी रिएक्शन करने पे मजबूर करता है, एंड ये हमारा बन जाता है PtCl4। क्लियर होती है बात कि ये जो नोबल मेटल्स हैं जो रिएक्शन नहीं करती, एक्वारिजिया जो है वो उनको भी, नोबल मेटल को भी डिजोल्व करा सकता है, उनके साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो अभी बात करते हैं इनके यूजेस की। अभी बात करते हैं यूजेस की, तो यूज कहां पे होता है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन हमने देखा है, इवन अभी मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वहां पे भी आप देख लोगे। अमोनियम क्लोराइड बनाने में वो भी हमने बनाया था, एंड ग्लूकोज, ठीक है, जो कॉर्न स्टार्च होता है ना उसमें से ग्लूकोज एक्सर्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरिफाइंग बोन ब्लैक, ठीक है, बोन ब्लैक को प्योरिफाई करने के लिए एंड ग्लू को अगर एक्सट्रैक्ट करना है बोन से। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर इसका यूज होता है, एंड एक इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट भी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ज्यादातर क्वेश्चन बना है MnO2 एंड HCl की रिएक्शन बोली गई है, तो बताइए क्या होगा? आई थिंक अभी तक याद हो चुका होगा आपको, 4HCl के साथ रिएक्शन होती है, ये क्या बनता है MnCl2। मैंने ये 4 क्यों लिए? कुछ 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन से 2 H2 बनने चाहिए ना। अरे भाई 2 H2 ही तो बनेंगे, है कि नहीं? 2 H2 बन गए। अब ये Cl कितने हैं? 4 में से 2 यूज हो गए, 2 यहाँ पे बच गए। तो देखो ये तो मैं कह रहा था क्लोरीन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। आयरन डिजोल्व इन HCl, Fe को आपने HCl में डिजोल्व करवा दिया तो
इसने FeCl2 बनाया, FeCl3 नहीं बनाया, ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ में आता है कि जब आयरन को आपने HCl में डाला तो इसने क्या बनाया? FeCl2 बनाया। बता देते हैं क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे 2HCl लिया होगा, 2Cl एंड प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पे H2, एंड ये जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है ये FeCl3 नहीं बनने देता। याद रखना है कि ये H2 जो लिबरेट हो रहा है यही FeCl3 नहीं बनने देता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो ये फॉरेन के अंदर आए हुए और ये दिल्ली के अंदर आए हुए हैं CBSE के। ये सिंपल सा टॉपिक था, आई होप समझ में आ गया है। बस एक ही काम करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।